अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछला प्रोग्राम आप लोगों ने सुना जो वो सूडो एक्टिविस्ट और सूडो टॉर्च बेयरर ऑफ द राइट्स ऑफ लेबर एंड मसीही बरादरी, वो सलोत्रा ने जो बात की वो सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रही। जो इनका पुराना स्टांस है उसको हम 100 साल बाद रेप्लिकास भी उसके देख रहे हैं, वो रिपीट होते हुए देख रहे हैं। एन उसी तरह जिस तरह इनके अहले हदीस के और मौलाना नसीर हुसैन देलवी के पैरोकार भी और वो ख़ुद भी बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दौर में जब उनकी तरफ से वो स्टांस लिया जाता था जो इस्लाम और तौहीद के लिए उस वक्त का तकाजा था, और उस स्टांस को लेते वक्त वो वजाहत की उन्होंने कि उस ईसा इब्ने मरियम जिसका कुरान शरीफ में तारुफ और ज़िक्र है उसके साथ तो मुझे दिली मोहब्बत है, लेकिन ये जो इस वक्त रंगीला रसूल जैसी किताबों के लिखने और उसके तायीद करने वाले और आज सल्लम और इस्लाम और खुदा ताला के हस्ती कुरान की तरफ से बयान फरमूदा हस्ती बारी ताला के तसव्वुर के मुकाबिल पर, तौहीद के मुकाबिल पर तसलीस को पेश करके उसके सुपर इम्पोज हो जाने और उसके गलबे के इस हद तक ख़्वाहां और उम्मीदवार हैं कि वो उस वक्त का अपने हेड ऑफिस को चर्च को लिखा जाता था कि हम 1 दहाई का मामला है, इस पूरे हिंदुस्तान में ईसाइयत का झंडा लहरा देंगे। अफ्रीका के ऊपर भी उनका यही क्लेम या अंदाज था पेनिट्रेट करने का। उस ज़माने में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम यानी बानी जमात अहमदिया उस सिचुएशन को जो देख रहे थे कि ख़ानदानों के ख़ानदान इन सलोत्रों के आबा व अजदाद उसी वक्त के कन्वर्टेड हैं। उनको ये कहा जाता था कि देखो इस ज़माने में वो खुदा के बेटे नहीं आके तो दोबारा इस्लाह करनी है, और उस वक्त जो ख़त्म नबूवत थी वो यही थी कि हज़रत ईसा ही ने आना है वापस। अकीदा ख़त्म नबूवत का रखना है, लेकिन दुनिया के पर्दे पर सतह ज़मीन पर अगर किसी वजूद को आखिरी दफ़ा तारीख़ दान ने या मुअर्रिख़ ने या दुनिया ने नबूवत करते हुए देखना है तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। ये सवाल आमतुन्नास में मुसलमानों की नस्लों को भी परप्लेक्स करता था, और दीगर ईसाई इस पे लाजवाब करके आगे से कन्वर्ट करते रहे हैं। वो उस हालत में बानी जमात अहमदिया ने जो स्टैंड लिए उसमें पहला ये था कि वो ईसा इब्ने मरियम वफ़ात पा चुका है और अज़रुए कुरान वफ़ात पा चुके हैं, और फिर इंजील की रूह से मुल्ज़म करके उनको दिखाते रहे। इंजील से वो अल्फाज दिखाते रहे जिसमें वो अब तो ये कहते हैं ना कि जी वो सख्त कलामियाँ की हैं और गालियाँ दी हैं। बानी जमात अहमदिया ने इंजील के चैप्टर्स में से वो हवाले निकाल के दिए जिसके लिए कंजरियों और फलाने और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। और वो ज़माना वो था कि जिसके बारे में अनबायस्ड मुखालिफ स्कॉलर्स भी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में मुनाजरे की अपसाइड डाउन करके दिखा दी थी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने। अबुल कलाम आज़ाद जैसे मुसन्निफ़ों ने फ़तह नसीब जर्नैल का नाम दिया था ईसाइयत के और आर्या समाज के और दीगर मज़ाहिब के लोगों के सामने मुनाजरे की डोमेन में जाके, आर्गूमेंट की डोमेन में जाके। उस वक्त जिस तरह मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी अहले हदीस के सरखेल और सनाउल्लाह अमृतसरी ये पहुँच के उनकी ईसाई गवर्नमेंट को कहते थे हो जी देखो जी वो जो है ये क्या बन गया, ये हज़रत ईसा की तौहीन कर रहा है। एग्जैक्टली यही स्टांस आज पाकिस्तान में मैंने देखा कि वो सलोत्रे के साथ एक
वो दाढ़े वाला बैठा हुआ था न्यूज़ एंकर, और वो अपना 1,500-2,000 का जो उसकी व्यूअरशिप्स जो थी उसके बुनियाद पर वो कहा कि जी आज हम आपके पास आए हैं, सर सर करते हुए उस सलोत्रे को, उसकी ज़ुबान नहीं सूख रही थी कि सर आप ज़रा ये बताएं कि आप, अच्छा ये जो आपने किया है वो जिस तरह सलोत्रा तुम्हारा सर बना है, इसी तरह से उस ज़माने में पादरी अब्दुल्ला आथम और इस तरह के हेनरी मार्टिन क्लार्क जो हैं वो मोहम्मद हुसैन बटालवी के सर बनते रहे हैं, और हमने पढ़ा हुआ है तारीख में। आपने अपने लोगों को कुछ नहीं बताया हुआ। आपकी अप्रोच ये है कि शरीक दी कंध टाणी है, भावें आप थल्ले आके मर जाइए। आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उनकी जमात को नुकसान पहुंचाना है, चाहे उस दीवार के नीचे आप खुद आके मर रहे हो, चाहे उस दीवार के नीचे इस्लाम के बुनियादी अकायद जो हैं वो मिर्यामेट हो रहे हो अकायद, चाहे उसके नतीजे में तौहीद जो तमाम मज़ाहिब की जड़ है, तमाम अंबिया की जो सनद सिफारिशात होती हैं खुदा ताला की तरफ से, वो अकीदा तौहीद के ऊपर है। खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका पैगाम भी तौहीद का था। तसलीस तो जिस तरह के आज आप मुसलमान हैं उसी तरह के वो क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने उसको तसलीस बना दी है। आपको शर्म नहीं आई ना तौहीद के होते हुए, मुशरिक होते हुए और कब्रों पे सजदे करते हुए? इसी तरह उन्होंने 3 खुदा बना लिए, उनको भी शर्म नहीं आई। तो आप बुनियादी तौर पर उम्मतें जब मिट गईं, अज्जाए ईमा हो गईं, आप उसके मिसदाक अपने अपने मजहब से कोसों दूर जाके अब आप धड़ा कुटने वाले ग्रोह हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान का मुसलमान है या वो पाकिस्तान का ईसाई है। बुनियाद उन सारों की एक ही है कि शरीक दी कंध टाणी, भावें आप थल्ले आके मर जाइए। और वो थल्ले आके मर रहे हैं, क्या मुसलमान और क्या ईसाई। अब आपको मैं ये बता दूं कि वो वहां ये बता रहा है कि जी वो कादियानियों की तो जो किताबें हैं उनमें पढ़ा जाए तो उन्होंने तो सारे अंबिया की और मुसलमानों की भी तौहीन की है। आप लोगों की तौहीन तो पड़ी हुई है रस्ते में, आप लोगों की तौहीन तो सांस लेने से हो जाती है, गल करना तुसी मरदे हो, तो पल्ले की है। लेकिन सवाल यह है कि किस बात पे क्या बात हुई थी। मुझे एक इंतहाई मोतबर जगह से यह हवाला मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें वो 1 मिनट की बात भी है जो इमाम जमात अहमदिया गुलशन वक्फ 9 की क्लास में बात कर रहे हैं किसी बच्चे के सवाल के जवाब में, और उसमें वो कोट किसको कर रहे हैं? वो कोट कर रहे हैं वेटिकन चर्च की प्रेस रिलीज को। और ये वर्ल्ड न्यूज़ का उस दिन की जो खबर है अप्रैल 18, 2014 की ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर, और ये बनती है उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़। और इसमें ये 4 वेटिकन के सीनियर लोग बैठे हुए हैं, और मैं उसका पहले टेक्स्ट पढ़ देता हूँ, साथ तर्जमा बता दूंगा। A spokesperson for the Vatican has officially announced today that the second coming of Jesus, the only Son of God. अब ये सारा कुछ भी फिर मान लेना, आपको अगर सलोत्रे की आपने तायद में और मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब की मुखालफत में गठजोड़ करना है तो मानो फिर खुदा दा पुत्र उन्होंने हज़रत ईसा नूं। कुरान शरीफ के अगेंस्ट ये है खबर के टेक्स्ट के अंदर, द ओनली सन ऑफ गॉड, अकलौता बेटा खुदा का, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मे नॉट हैपन now after all, but urged followers to still continue their faith regardless of the news. कि वेटिकन के एक स्पोक्स पर्सन ने, तर्जुमान ने ऑफिशियली ये बात ऐलान किया है, बताई है कि जीसस की दूसरी आमद बिल्कुल अब नहीं होनी। अलबत्ता उन्होंने अपने पैरोकारों को ये ताकीद की है कि वो अपने उस अकीदे के मुताबिक जो आमद सानी से मशरूत है अमल करना जारी रखें। कार्डिनल जॉर्जियो सल्वाडोर टोल्ड WWN न्यूज़ का इदारा दैट दिस ईयर 1980 यानी 1981वीं एनिवर्सरी 1981 1981st anniversary is to be
द वेटिकन्स लास्ट इन रिगार्ड्स टू वेटिंग फॉर द लॉर्ड टू रिटर्न टू अर्थ। कि ये जो आज हम 1981वीं बरसी मना रहे हैं अपने आका के दोबारा दुनिया में ज़मीन पर आमद की, इसको आखिरी समझा जाए। ऑफिशियली वेटिकन ये कह रहा है, सलोत्रे को इंतजार है, वेटिकन 2014 वाली बरसी को आखिरी करार दे चुका है कि अब से इंतजार वाली जो हमारी गैदरिंग है वो नहीं हुआ करेगी। कार्डिनल जॉर्जियो सेल्वाडोर ने ये बात बताते हुए कहा कि वी जस्ट फील जीसस इज नॉट कमिंग बैक बाय द लुक्स ऑफ इट, कि जैसा बादियों नजर में जाहिरी तौर पर नजर आता था उस तरह से जीसस अब नहीं आएगा। ही सेड इट हैज बिन एजेस लाइक, इस पे तो अब सदियां बीत गईं। He is probably flat out doing other really good things for the people somewhere else. लगता है कि वो अब किसी और दुनिया में जो लोग हैं या मखलूक है उसके लिए कोई और अच्छे अच्छे काम करने में मसरूफ होगा। The Vatican defended Jesus' broken promise. अब वो जीसस का वो वादा जो उनके अपने अकायद में मौजूद था और जिसको मुसलमानों ने इस वक्त बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अडॉप्ट किया है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में से अक्सरियत ने। यह वादा कुरान शरीफ में खुदा ताला की तरफ से कोई नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तमसीली कलाम में मसीह ईसा की बात की हुई है, फरमाई हुई है। ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में सचमुच का वही आसमान पे चौथे पे चढ़ा के रखा हुआ जीसस जो है, उसका बुनियादी वादा ईसाइयों के नजदीक हजरत ईसा का है। फलम्मा तवफ़ैतनी वाले ईसा इब्ने मरियम का यह वादा नहीं है कहीं कुरान शरीफ में। इस पे अलग किसी वक्त प्रोग्राम किए जा सकते हैं हयात वफात मसीह के हवाले से। वो मसला यही होता है कि जो ज़रा सी अकायदो कलाम को खोल के बात करेंगे तो पहले ही कहते हैं जी मरज़इयां ते कादियानियां दे पे रोल ते चैनल ते यही गल्लां इन्हां नूं आउंदियां ने। गल्लां हमें सारियां आती हैं, सब किस्म की गुफ्तगू की जाती है, लेकिन आप लोगों ने अपने ही आपके खुद अपने क्वार्टर्स में जो अकायद अब घड़ के आपने दाखिल कर ली है, उसको पीछे से वेटिकन जो था उसने सीढ़ी खींच ली है, तो अब आपने धड़ाम पे गिरना ही है और क्या करना है अब आपने। तो वेटिकन ने उस बात को डिफेंड करते हुए कहा कि ही वॉज प्रोबेबली ड्रिंकिंग वाइन। वेटिकन डिफेंड करते हुए कह रहा है अपने पैरोकारों को कि हो सकता है उस वक्त उन्होंने शराब पी हुई हो जिस वक्त ये वादा किया था, एट द टाइम व्हेन ही मेड द कमेंट्स, कि ये कहते वक्त मुमकिन है कि वो नशे में हो। ये वेटिकन की बात को मिर्जा मसरूर अहमद साहब अगर कोट करते हैं तो चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। वहां सलोत्रा भी और सलोत्रे के साथ वो अहले हदीसों का चैनल वाला भी। हैविंग द एबिलिटी टू टर्न वाटर इनटू वाइन हैड इट्स अप्स एंड इट्स डाउन्स। कहते हैं पानी को शराब में बदलने के अपने ही मसाइल हैं। एडेड कार्डिनल सेल्वाडोर, इसके अप्स एंड डाउन्स अपनी नोयत के हैं जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता। ये बात वैसे जब अब्दुल्ला आथम से कई दिन का जंग मुकद्दस वाले मुनाजरे में भी उसने कहा था कि तसलीस एक ऐसा इशू है जिसको आम इंसानी ज़हन उसको समझ ही नहीं सकता। ये आर्गुमेंट दिया था उस वक्त अब्दुल्ला आथम ने। वी ऑल मेक प्रोमिसेस, कहते हैं हम सब वादे करते हैं, ये कार्डिनल के अल्फाज हैं। वी कांट कीप व्हेन वी आर ड्रंक, कि जब हम ड्रंक होते हैं, नशे में होते हैं, टुन्न होते हैं, उस वक्त हम अक्सर ऐसे वादे कर देते हैं जिनको बाद में जिनका पास नहीं किया जा सकता। जीसस वाज नो डिफरेंट, जीसस को इस्तिस्नाई चीज़ तो नहीं था। द चर्च सेड it will now focus attention on rebuilding its reputation around the world. चर्च ने कहा कि अब हम अपनी रेपुटेशन को पूरी दुनिया में दोबारा तामीर करने और उसको बेहतरी बनाने में कोशिश करते हैं। बट विल कीप एन ऑप्टिमिस्टिक माइंड फॉर द सेवियर्स सेकेंड कमिंग, लेकिन अपने निजात दहिंदा के दूसरी बार दोबारा आने के बारे में हम एक ऑप्टिमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। अलबत्ता ये पहले कह चुके हैं कि आएगा वो कोई नहीं।
अब इनके इस ऑप्टिमिज्म पे पुरानी बात है 1993-4 की, हमारा एक दोस्त था दहरिया झुकाव के साथ, तो वो अच्छे अच्छे जुमले ढूंढ के लाया करता था। तो इस ऑप्टिमिज्म के ऊपर उसने एक दिन कहा कि आज मैंने ऑप्टिमिज्म की एक नई डेफिनेशन बड़ी अच्छी मिली है जी, फरमाइए। कहते जी, एन ऑप्टिमिस्ट इज़ अ मैन हु सीज बोथ साइड ऑफ द रोड बिफोर क्रॉसिंग अ वन वे ट्रैफिक रोड। कि एक ऑप्टिमिस्ट ऐसा शख्स होता है कि जो वन वे दो लेन हो, जिसमें एक तरफ से एक ही किस्म की ट्रैफिक आनी हो, तो वो उस सड़क को क्रॉस करते वक्त भी दोनों तरफ देख लेता है कि कहीं इधरों ना आ जाए। अब ये यानी इनका ऑप्टिमिज्म का तर्जमा तो यही बनता है कि अब अगर आसमान से नहीं आता तो चलो ज़मीन से ही सही, शायद कोई सेवियर आ जाए। लेकिन इनकार कर चुके हैं किस चीज़ का? जो अपना घड़ा हुआ था। आपने अगर इस बात को आसानी से समझना हो तो आप अपने आप को आज से 200 साल 400 साल बाद ज़रा देखें कि आपकी नस्लों को पिछले ख़ास तौर पर 125 साल 150 साल में आप हयात मसीह के साथ चिमटे रहे। फिर आप ही में से अल्लामा जावेद गामदी जैसे जो हैं वो अलग हो गए कि नहीं कुरान शरीफ की रूह से तो कोई नहीं आना किसी ने। और भी बहुत सो ने कहा कि अच्छा, फिर मैंने ये खुद बहस करते हुए सुना हुआ है कि ईसा आए ना आए तानू की सानू की, हम तो आज सल्लम को मानने वाले हैं। फिर वो इस यानी हजरत ईसा को छोड़ के आप वो खत्म नबूवत के इस वर्जन के साथ चिपक गए। जैसे आपकी ईसा का आसमान पे जाना काबिल अमल नहीं था, काबिल तकलीद नहीं था, इसी तरह से आपकी ये ख़त्म नबूवत की डेफिनेशन भी जो है वो ज़्यादा अरसा चलने वाली नहीं थी। और अब आपके सामने वो नस्लें आई हैं इस वक्त जिनका ना ख़त्म नबूवत से ताल्लुक़ है ना उनका ईसा से ताल्लुक़ है, और वो कभी ईद शीद पे आपको नज़र आ जाते हैं, और बाकी वो है वो अब इस्लामिस्ट हैं, इस्लामी धड़े और इस्लाम के पॉलिटिकल वर्जन्स की वो पैरवी कर रहे हैं। इस्लाम का स्पिरिचुअल एंगल क्या है, इस्लाम की अपनी अंबिया की तारीख़ क्या है, खुदा ताला हस्ती बारी ताला के बारे में इंसानों का क्या स्टैंड होना चाहिए, और इस्लाम वहाँ इस हवाले से कहाँ खड़ा है या आपको कहाँ खड़े देखना चाहता है, इससे अब उनका कोई गर्ज नहीं रही। 200 साल और गुजरेंगे तो आप बिल्कुल होंगे आप उस वक्त भी। बानिया जमात अहमदिया ने एक असूली बात इस तज्ज़िये के बाद फरमाई थी कि मेरा इनकार करने वाले, यानी मैं उनके अल्फाज एग्जैक्ट हवाला नहीं है सामने, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ कि क्या मुसलमान और क्या ईसाई ये इंतज़ार करते रहेंगे और करते करते बिल आखिर ये जो मेरे सामने मौजूद हैं ये मरेंगे, मगर मरियम के बेटे को आसमान से उतरता हुआ नहीं देखेंगे। फिर इनकी नस्लें आएंगी और मरेंगी और आते चले जाएंगे, लेकिन मरियम के बेटे को आसमान से उतरता हुआ नहीं देखेंगे। और आज के दिन से 300 साल या वो एक मुअय्यन 300 साल नहीं गुजरेंगे कि क्या हिंदू, क्या ईसाई और क्या मुसलमान और ये सारे इंतहाई बेजार होकर इस फासद अकीदे को तर्क करेंगे। हमारे सामने तो वो सारा कुछ हो रहा है। लिहाजा आप पर्चे देने का आपको शौक है, ये है असल बीमारी आजकल जो आपके पास बची हुई है ना। पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, अहमदियों को कख नहीं बना, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आया उसका। अहमदियों की ग्रोथ, अहमदियों की सोशल पॉलिटिकल मेंटल डेवलपमेंट पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा उसका। फिर उनके ऊपर कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सारा कुछ हराम बैन करार दे के उनको ये कहना कि ये अपने आप को अस्सलाम वालेकुम भी आपको कह दें तो आपको मौत आती है, आप मरते हैं, आपका जज्बात मजरू हो जाते हैं, इनको जेल अस्सलाम वालेकुम पे और बिस्मिल्लाह पे जेलें करवा के भी आपने कख नहीं बिगाड़ सके आप। फिर आपने हुकूमती सतह पे, अदालती सतह पे, अदालतें जो हैं वो ज़मानत नहीं लेंगी और हुकूमतें झूठे पर्चे करवाएंगी।
मस्जिदें बैन करेंगी, सील करेंगी, ये सारा काम करके देख लिया, अहमदियों की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ा। अब आपने जितने पिछले इदारों के नाम लिए थे वो अपनी अपनी वैलिडिटी खो चुके। पार्लियामेंट, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी के इदारे, आर्मी के अफसरान, उनकी मिली भगत, जॉइंट वेंचर्स, सियासतदान, पॉलिटिकल, मिलिट्री, मुलायत, गठजोड़, ये सारे अपनी वैलिडिटी ख़त्म खो चुके। अब बची खुची बिल्कुल जो है ना वो आखिरी कच्चा सा धागा वो है कि अभी थानों की इमारतें मौजूद हैं तो उन इमारतों से पर्चे कटवाए जाएं और पर्चे कटवा के इनका जीना हराम किया जाए। तो ये तो आपको पहले बता चुके हैं कि गिरफ्तारियां दी जाती हैं रियासत को और हुकूमत को। आपके पास रियासत और हुकूमत कोई नहीं है। एक दिन आपके पेशावर में आके वो 100 से ज़्यादा बंदे मार के चले गए और दूसरा दिन चढ़ा तो उन्होंने कहा कि सूबा सरहद और वो NWFP, नो, उन्होंने मियाँ वाली आके थाने पे हमला किया और आपके पार्लियामेंट में वजीर दिफा, वजीर दाखिला और आर्मी की क़यादत ये अपनी अभी कॉन्फ्रेंसें कर रही है, वो 2 दिनों में 2 हमले कर रहे हैं आपके ऊपर। IG पेशावर कह रहा है कि इसके ये असबाब हैं। मीडिया एंकर्स जो है वो ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला खान और जिलानी साहब जो है वो एक एक धागा खोल के दिखा रहे हैं और जो इस तरह के तालिबानाइजेशन और ख़ास तौर पर तरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अथॉरिटी है बंदा तजिया निगार, वो इस बात को कह रहा है कि रियासत क्लियर नहीं है, रियासत कंफ्यूज्ड है, हुकूमतें कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन तालिबान कंफ्यूज्ड नहीं है। हमला आवरों को हर चीज़ क्लियर है कि हमने क्या करना है और आप लोग वो शिफ्टें जो ड्यूटी के लिए चाहिए आपके पास वो कोई नहीं है। मैंने एक आध प्रोग्राम में पहले कहा था, अब आज वसतुल्ला खान ने कहा कि जो 12 घंटे ड्यूटी दे के तो स्कूटरों पे लिफ्ट लेके और कारों पे घर वापस जाने वाले हैं, उन्होंने आपकी क्या हिफाजत कर ली। जिस जमाने में आप एक एक धड़ा 15 किस्म के धड़े इस वक्त रियासत के ऊपर हमला आवर हैं और 15 किस्म के धड़ों को फाहिशा की तरह रियासत और हुकूमत ने नारे लगाए हुए हैं कि उस मोड़ पे आ जाएं। उस हालत में हम आपको गिरफ्तारियां दें, उस हालत में आप पर्चे दें। ये अंधे को नजर आ रहा है कि इंग्लैंड में, लंदन में बैठे हुए इमाम जमात अहमदिया पे इस पर्चे का क्या इंपैक्ट होना है, लेकिन आप जाते जाते अपनी कमीनगियों से बाज नहीं आ रहे। और कल किसी दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान की ये सूरत हाल, मैंने कहा पाकिस्तान ऑप्शन नहीं छोड़ रहा तकदीर के पास कि खुदा ताला इनसे सरफे नजर करे तो कैसे करे। आगे बढ़ बढ़ के अपने आप को पेश कर रहे हैं कि असी हैं, मतलब इस वक्त करता तरता हम हैं इस जमीन पर खुदा। तो जमीन पे झूठे खुदाओं को खुदा ताला की तकदीर माफ नहीं करती और उनको ऐसे घेर के लाती है कि आज के दिन में मैंने जितने टॉक शोज सुने हैं उनमें टीप का मिसरा यह था कि अब किसी को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। और वो टुकड़े टुकड़े कर देने वाला और कई धड़ों में बटा हुआ दुश्मन इन पर हमला आवर है। और अब जिस कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं, इस दफा उनको कौमी यकजहती नसीब नहीं हो रही। आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब हमला हुआ था तो एटलीस्ट सारी जमातें इकट्ठी एक फोरम पे बैठ गई थी, काम उन्होंने उस वक्त भी नहीं किया था। अब वो एक जगह इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। बड़ी सियासी पार्टी सड़कों पर है और PDM के जो इत्तेहाद है, गोया वो इत्तेहाद अपनी अंदरूनी तकसीम के साथ पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। इन हालतों में आपको, यानी जब आपको अपना मुल्क और पैरों के नीचे की जमीन बचानी थी, उन दिनों आपको मिर्जा मसरूर अहमद पे पर्चे याद आ रहे हैं। और वो बदबख्त और घटिया ज़हनियत जो है वो ये कह रहा है कि इधर कुछ नामालूम
ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮਾਲੂਮ ਦੀ ਨੀयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। बता रहे हैं आपको कि आप बेड़ा गर्क होती हुई मुल्की और सियासी और इक्तसादी और दिफाई सलाहियत जो है मुल्क की, उसको एक धक्का और देने वाले बदतरीन बदखा हैं पाकिस्तान के। आप एक तबका है इंसानों का बचा हुआ। आप आज जरा इनसे लिस्ट तो पूछी जाए। मैं सलोत्रे को कुछ और तो नहीं कहना चाह रहा था, मैं एक बात करना चाह रहा हूं सिर्फ। 50 की दहाई का रब्बा बना हुआ है और 50 की दहाई का रब्बे के अंदर मुख्तसर सी कम्युनिटी ईसाइयों की मौजूद है। वो जो आपके खैर खा मुसलमान जिनकी आज गोद में बैठ के आप मिर्जा मसरूर अहमद पे पर्चा देने लगे हो, दरखास्त दी है, उन सरों के आपको भट्टों में गिरा गिरा के तो जलाया जा रहा है। एक इज्जत के साथ अगर आपकी ईसाई कम्युनिटी चारों तरफ से अहमदियों में घिर के इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ बैठी हुई है, वो रब्बा वाले ईसाई हैं, और आपको शर्म नहीं आई। जिस तरह ये सारे इस्लाम के खैर ख्वाह जो हैं और सारे पाकिस्तान के खैर ख्वाह, वो अहमदियों को इस्लाम और पाकिस्तान का गद्दार और दुश्मन करार देके खुद पाकिस्तान की जड़ें काटते रहे हैं। ये टीटीपी क्या है? सारे मुसलमान धड़े हैं जो इस वक्त पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। ये ईसाई हैं, ये हिंदू हैं, ये यहूदी हैं? कौन है ये टीटीपी? आपके इस्लाम और आपके फर्स्ट क्लास सिटीजन ने पाकिस्तान के ऊपर हमलों के अलावा क्या दिया है? हमें आप मुंह से बकवास करते रहे हैं कि ये गद्दार हैं इस्लाम के और दीन के और पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान के इस शहर के अंदर और पाकिस्तान पूरे में एक अहमदी के जिम्मे आप नहीं लगा सकते कि कोई एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट या एंटी गवर्नमेंट हरकत हमने कभी की हो। इसी तरह से मैंने मिसाल दी है कि रब्वा के अंदर ईसाई जो हैं वो अपनी 99% जो अक्सरियत है अहमदियों की, उससे महफूज हैं। और आप अदर देन रब्वा, जिस जिस जगह पे आप ईसाई बैठे हुए, आप जितनी वारदातें आपके साथ कर रहे हैं वो यही मुसलमान कर रहे हैं जिनकी आप आज गोद में चढ़ रहे हो मिर्जा मसरूर अहमद साहब के खिलाफ दरखास्त देने के लिए। बेशर्मी की कोई इंतहा नहीं है आप लोगों की। और आप समझते हैं कि आपके हम आबाओ अजदाद को जानते हैं। जिस तरह जिसकी आज गोद में बैठ के तुम इंटरव्यू दे रहे थे दाढ़ी वाले के साथ, अहले हदीस के साथ, इसी तरह तुम्हारे ये पहले गठजोड़ हो चुके हैं। हेनरी मार्टिन क्लार्क की कोठियों में पहुंचने वाला मोहम्मद हुसैन बटालवी था जो शेखुल हिंद था और शेखुल हदीस था, अहले हदीस का। तो आप में से किसी की कोई हरकत हमारे लिए नहीं है। लेकिन एक फर्क है, हम तब भी अपने खुदा ताला पे तवक्कुल रखते थे, हमें आज भी अपने खुदा पे तवक्कुल है। मुझको पर्दे में नजर आता है एक मेरा मुईन, तेग को खींचे हुए उस पर के जो करता है वार, और है सरे राह पर खड़ा वो खुद मेरे मौला करीम, पस न बैठो राह में मेरी शरीराने दयार। और जो शेर मैं आज सुनाना चाह रहा था वो ये था कि हमने ये स्टैंड लेने, हमने ये दीनी गैरत दिखानी तौहीद के लिए तसलीस के मुकाबिल पर उस वक्त शुरू की थी जब बानी जमात अहमदिया ने यह लिखा था कि खा रहा है दीन तमाचे कौम के हाथों से आज, एक तजल्जुल में पड़ा इस्लाम का आली मीनार। ये वो ज़माना था, आज भी वही ज़माना है। तब भी खुदा ताला ने उनको खुशखबरियों के साथ जिंदा रखा था, आज भी वो जमात उसी की तवक्कुल और उसी की ढारस और उसी की खुशखबरियों के सहारे जिंदा है। आप जो आपसे होता है वो करके देख लें। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।